जब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर की आहट सुनाई दी तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि शायद गाज मुर्शिदाबाद और मालदा या फिर दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर गिरेगी। कयास यही लगाए जा रहे थे कि घुसपैठ और फर्जी वोटर्स का शोर वहां से ही उठेगा, लेकिन चुनाव आयोग का डेटा जब सामने आया तो उसने सारी सियासी भविष्यवाणियों को ही ध्वस्त कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और असली सर्जिकल स्ट्राइक बंगाल के दिल कहे जाने वाले कोलकाता में हुई है। जी हां, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसने कोलकाता की चुनावी डेमोग्राफी की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया और सन्न कर दिया कि पूरे बंगाल में 58,19,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी और गहरी चोट कोलकाता पर लगी, जहां 4 में से 1 वोटर का नाम लिस्ट से गायब है। कोलकाता नॉर्थ में सबसे बड़ी सफाई हुई, जहां ड्राफ्ट रोल से 26% के लगभग नाम काट दिए गए, यानी यहां के 15 लाख वोटर्स में से करीब 3,90,000 वोटर लिस्ट में शामिल हैं ही नहीं। कोलकाता साउथ में यहां भी कैची कम नहीं चली। करीब 24% यानी 23.82% नाम हटा दिए गए। 9 लाख में से 2,16,000 से ज्यादा नाम गायब हैं। और जो बड़ा सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या ये कोई खेला है? ये 25% लोग कौन थे? अब तक लिस्ट में कैसे थे? अब कैसे गायब हो गए? क्या ये घोस्ट वोटर्स यानी फर्जी मतदाता थे जो सालों से फाइल्स में जिंदा थे? और इस डेटा की गहराई में जाएं तो जवाब मिलता है सिर्फ कोलकाता नॉर्थ में 1,34,000 लोग ऐसे पाए गए जो अपने पते पर अनुपस्थित थे या फिर लापता थे। करीब 1,26,000 लोग ऐसे थे जो घर बार छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका वोट कोलकाता में ही चल रहा था। लाखों नाम ऐसे थे जो दुनिया से जा चुके थे लेकिन वोटर लिस्ट में जिंदा थे। राज्य का औसत डिलीशन 7.6% है, लेकिन राजधानी कोलकाता में यह आंकड़ा 26% तक पहुंचना सामान्य नहीं है। यह इशारा करता है कि शहरी इलाकों में वोटिंग लिस्ट में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा या फिर लापरवाही का दीमक लगा हुआ था। मुर्शिदाबाद की तरफ देखने वाले अब कोलकाता का डेटा देखकर हैरान है। 25% वोट कटना किसी भी विधानसभा सीट का पूरा गणित बिगाड़ने के लिए काफी है। ड्राफ्ट रोल के इस धमाके ने साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में कोलकाता की लड़ाई बिल्कुल भी नई पिच पर लड़ी जाएगी। और ड्राफ्ट रोल का ये डेटा राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी भी है। जब 15 लाख नॉर्थ में से और 3,90,000 नाम हटाए गए तो किसी भी विधानसभा सीट का पूरा गणित बदल सकता है। परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में दोनों जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग थे। यह शहरी पलायन का एक बहुत बड़ा सबूत है। इन मतदाताओं ने अपने फॉर्म्स अधूरे या गलत विवरणों के साथ जमा किए। तार्किक विसंगतियों में पिछले एसआईआर से मतदाता सूची में एक ही माता पिता से 6 से अधिक संतानों का नाम दर्ज होना, 45 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे मतदाताओं का नाम शामिल होना जिन्होंने कभी पंजीकरण कराया ही नहीं, पिता के नाम का मेल न खाना, माता पिता से 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक आयु का अंतर और दादा दादी से 40 वर्ष से कम आयु का अंतर इसमें शामिल है। मंगलवार को जिन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची प्रकाशित हुई, उनमें राजस्थान में 29 अक्टूबर तक के 5,48,00,000 मतदाताओं में से 7.6% यानी 41,80,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। गोवा में और पुदुचेरी में भी 1 लाख से कुछ अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए। पुदुचेरी में सबसे अधिक 10% मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिससे वहां के मतदाताओं में संख्या जो करीब 10 लाख से अधिक है, इससे घटकर अब 9,18,000 हो गई है मतदाताओं की संख्या। गोवा में 11,80,000 मतदाताओं में से 8.45% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे वहां के मतदाताओं की संख्या घटकर 10,80,000 रह गई है। छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में लगभग 2.47% मतदाता मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट पाए गए, जिससे वहां के मतदाताओं की संख्या 57,813 से घटकर 56,384 हो गई है। मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित, डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंट्स यानी BLA के साथ साझा कर दी गई है और इसे CEO की वेबसाइट और सार्वजनिक कार्यालयों में भी प्रकाशित किया गया है। मतदाता
या BLA 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। पात्रता दस्तावेजों की सुनवाई और सत्यापन सहित नोटिस चरण 7 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।